एक सुबह मैं कुएं से पानी भरने गई, पर बाल्टी डालने पर पानी नहीं निकला। बाल्टी खींचने पर उसमें कीचड़ और रेत भरी थी। किसी ने उस एकदम अच्छे पुराने कुएं से आधी रेत निकाल दी थी। गांव का वो इकलौता कुआं था जिसका पानी सबसे अच्छा था। मैं हमेशा वही पानी खाना बनाने में इस्तेमाल करती। वे मुझे जड़ से काटना चाहते थे, बिना कुएं के। देखते हैं अब वो खाना कैसे बनाता है। बिल्कुल सही, उसे नल का पानी पीने दो। क्या लगता है शहर वाले झेल पाएंगे? मैंने उनसे बहस नहीं की। मैं खाली बाल्टी लेकर घर लौट आई। उस दोपहर एक ड्रिलिंग ट्रक गांव में आया और मेरे आंगन के बाहर रुक गया। मजदूरों ने तुरंत खुदाई शुरू कर दी। हाँ, वो अपना खुद का कुआं खुदवा रहा है। इसमें कितना खर्चा आएगा? तुम्हें यहाँ आने को किसने कहा? ये खेती की जमीन है, तुम निजी कुआं नहीं खुदवा सकते। हम लाइसेंस शुदा कंपनी हैं और दस्तावेज पूरे हैं। श्री जियांग ने आवासीय प्लॉट हेतु आवेदन किया था। यहाँ कुआं खुदवाना कानूनी है। हु जियानशियन वहीं के वहीं सन्न रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैंने पहले ही यह भांप लिया था और सारे कागजात पहले ही पूरे कर लिए थे। पास खड़े गांव वाले एक दूसरे से भी ज्यादा बुझे हुए दिख रहे थे। कुछ दिन बाद लुइस ने अपना सेल्फ मीडिया वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में मेरा आंगन देहाती और सुरुचिपूर्ण दिख रहा था। मेरे चूल्हे में घर के खाने की वो खासियत झलक रही थी और मेरे पकवान दिखने, महकने और स्वाद में लाजवाब थे। शीर्षक सीधा सपाट था, देहाती कुक 1000 रुपए प्रति टेबल। क्या ये सही है? वीडियो वायरल होते ही वीचैट बुकिंग रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। मेरी प्राइवेट किचन अचानक 2 महीने के लिए पूरी तरह बुक हो गई। अब गांव वाले चैन से नहीं बैठ पाए, खासकर हु जियानशियन। वह मुझे देखता था, एक आजाद गांव वाला, और मेरी जिंदगी सुधर रही थी। उसकी सत्ता को ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली थी, इसलिए उसने मुझे फंसाने में अपनी ताकत झोंक दी। मैं हमेशा सुअर का मांस झेंगटिएतू गांव के कसाई से खरीदता था। सब खत्म है। तो तुम्हारे बाड़े में वो क्या घुरघुरा रहा है? मैंने सिर हिलाया और मुड़कर चल दिया। अगले दिन एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक मेरे घर के सामने आकर रुका। 2 मजदूरों ने आधा काला सुअर उतारा जिस पर टॉप ग्रेड चिल्ड पोर्क का लेबल था। मैंने पैसे देकर रसीद साइन की और ड्राइवर से साप्ताहिक डिलीवरी तय की। झेंगटिएतू दरवाजे से उस मांस को घूरता रहा जो उसके मांस से कहीं बेहतर था। उसका चेहरा हरा पड़ गया। मेरा कारोबार लगातार अच्छा होता गया और मेरे ग्राहक या तो अमीर थे या ताकतवर। उनकी गाड़ियां भी दिन ब दिन और शानदार होती गईं। गांव में मेरा छोटा आंगन चर्चा में था। मुझे मजबूत होता देख हु जियानशियन भड़क उठा। उसने पंचायत बुलाई और गुस्से में कहा, हम जियांग शिवजुओ का घमंड बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह गांव बांट रहा है, हमें उससे निपटना होगा। काफी देर तक चर्चा करने के बाद उन्होंने एक निर्दयी योजना बनाई। गांव में सरकार के पैसे और गांव वालों की मेहनत से कच्ची सड़क को पक्की करने के लिए सड़क बनवाई जा रही थी। लेकिन जब हु जियानशियन ने रास्ते की योजना बनाई तो उसने जानबूझकर मेरे घर के सामने वाली सड़क को छोड़ दिया। फिर ये कहकर कि सड़क के सामान के लिए जगह चाहिए, उसने मेरे आंगन से मुख्य सड़क तक जाने वाले रास्ते का ज्यादातर हिस्सा बजरी और ईंटों से बंद कर दिया। अब देखता हूँ तुम्हारे यहाँ मर्सिडीज और BMW चलाने वाले लोग कैसे पहुंचते हैं। गांव वालों को भी यह बहुत बेरहमी भरा लगा। ग्राहकों का रास्ता काट दो तो मेरी रोजी रोटी भी काट दी। बजरी का पहाड़ देख मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि मैं मुस्कुरा दिया। मैंने फोन निकालकर शेन जिंगचुआन को कॉल किया। भाई शेन, यहाँ एक छोटी सी समस्या हो गई है, शायद मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। मुझे लगा था कोई बड़ी बात होगी। ये तो बस एक सस्ती सी चाल है शिवजुओ, इसकी चिंता मत करो, तुम बस खाना बनाने पर ध्यान दो। सड़क में देख लूंगा। मेरी चुप्पी देख हु जियानशियन और घमंडी हो गया। अब वो रोज सड़क के अवरोध पर बैठ निगरानी के बहाने बस मुझे ही घूरता रहता। कई दिनों तक कोई ग्राहक न आते देख उसने कहा, तो अंकल जियांग अब कुछ नहीं बचा है ना? 2 दिन बाद गांव के प्रवेश द्वार पर अचानक एक विशाल निर्माण दल आ गया। खुदाई करने वाली मशीनें, बुलडोजर, रोलर, सब कुछ था वहाँ। वे गांव की सड़क बनाने वाली टीम से कहीं ज्यादा प्रभावशाली लग रहे थे। वे गांव के अंदर नहीं आए, बल्कि वे बाहर नदी के किनारे रुक गए। हमारे गांव के 3 ओर पहाड़ थे और एक और नदी। पास में सिर्फ एक पुराना पत्थर का पुल और वह कच्ची सड़क थी। टीम ने असल में नदी के ऊपर सर्वेक्षण करना और पाइलिंग करना शुरू कर दिया। सब हैरान थे। हु जियानशियन भी देखने पहुंचा। एक इंजीनियर ने उसे रोक दिया। नमस्ते, हम शेंगे रोड एंड ब्रिज से हैं। श्री शेन जिंगचुआन ने यहाँ सार्वजनिक पुल बनाने के लिए हमें भेजा है। क्या पुल बनाएंगे? इंजीनियर ने एक योजना का नक्शा निकाला। हाँ, नया पुल 2 लेन का होगा, हर दिशा में एक लेन, साथ में पैदल पथ भी होंगे। ये पुल सीधे प्रांतीय राजमार्ग से जुड़ेगा और दूसरा सिरा सीधे श्री जियांग शिवजुओ के आंगन के पीछे तक जाएगा। इंजीनियर की बातें हु जियानशियन और हर ग्रामीण के लिए बिजली की तरह गूंज उठी। उन्होंने मेरे घर के सामने की सड़क बंद कर दी तो शेन जिंगचुआन ने मेरे लिए एक पुल बनवा दिया, एक नई सड़क जो सीधे प्रांतीय राजमार्ग तक जाती है। हु जियानशियन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। नदी के पार तेजी से चल रहे निर्माण स्थल को देखते हुए वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। पुल तेजी से बन गया। पखवाड़े भर में नदी पर नया कंक्रीट पुल तैयार था। ये एक ओर स्टेट हाईवे से और दूसरी ओर पार्किंग स्थल से होते हुए मेरे पिछले गेट तक जाता था। मेरा निजी रेस्टोरेंट फिर से खुल गया और पहले से भी ज्यादा व्यस्त हो गया। अब ग्राहकों को ऊबड़ खाबड़ गांव की सड़क से नहीं गुजरना पड़ता था। वे राजमार्ग से उतरते, पुल पार करते, गाड़ी पार्क करते और बैठ जाते। सरल और सुविधाजनक। जहां तक हु जियानशियन द्वारा बनाई गई सड़क की बात है, सीमित धन और उसके बिखरे हुए मन के कारण वह सड़क ऊबड़ खाबड़ और गुणवत्ता की समस्याओं से भरी थी। गाँव वाले लगातार शिकायत करते रहे। एक पुल के पार 2 अलग दुनियाएं थीं। मेरी ओर गाड़ियां और मेहमान आते रहे, जबकि गांव की ओर माहौल शांत होता गया। मेरा छोटा आंगन एक आर्थिक केंद्र बन गया जिसने गांव में नई ऊर्जा और पैसा ला दिया। हु जियानशियन की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। वह गांव का दबंग था, पर अब मैं उसकी पकड़ से बाहर था और वह इसे मान नहीं पा रहा था। एक रात नशे में धुत होकर वह पेट्रोल की बाल्टी लिए मेरे आंगन की दीवार पर आ गया। वह अपमान का बदला लेने के लिए मेरी रसोई और पार्किंग जलाना चाहता था। यह उसकी आखिरी पागलपन भरी हरकत थी। पर जैसे ही उसने गेट पर पेट्रोल डाला, आग लगाने से पहले ही कई टॉर्चों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। मां शियाओ लई और मेरे साथियों ने अचानक निकलकर उसे दबोच लिया।
मा शुआन लाओ ने लाइटर दूर फेंक दिया। हु जियानशियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? बाहर आकर मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। वह बेकाबू हो सकता था, इसलिए मैंने लड़कों को रात में पहरा देने को कहा। इसे थाने ले चलो। नहीं, प्लीज पुलिस को मत सौंपिए। जियांग अंकल, गलती हो गई, सच में हो गई थी। कृपया इस बार मुझे माफ कर दीजिए।